अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुझे अकेडमी में खुश आमदीद। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं अपने जनरल नॉलेज के सेक्शन में, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है? जिस जगह हम रहते हैं वो एनवायरनमेंट कहलाती है, यानी हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंड को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और एनवायरनमेंट किससे मिलकर बनती है? एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शामिल होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी। तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। और एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट रोल ऐसे है कि ये आर्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो आर्ट पे एग्जिस्ट करती है लाइफ को। यानी एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है हमारी इस आर्ट के लिए कि एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा इंपॉर्टेंट रोल है कि लाइफ किस तरह हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आपके लिए सबसे अहम बात क्या है कि जो कुछ भी हमारे अराउंड में सराउंड में जो भी चीजें होती हैं वो मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं कि आपकी जो प्लेसेस हैं, जो जगह है, जो वाटर है, जो भी एयर है, और ये सब चीजें क्या आ गई? नॉन लिविंग थिंग्स में आ गई। और इसके अलावा लिविंग थिंग्स में प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, ये चीजें कहलाती हैं ये लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर अपना एक एनवायरनमेंट बनाते हैं और ये एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके जरिए हमारी जो अर्थ है उस पर लाइफ कैसे एग्जिस्ट होती है। तो इसलिए एनवायरनमेंट पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे रखें, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी रहे, हमें बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। अब एयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए वाटर है, पोल्यूशन है, यानी हमारे पास एक चीज आती है पोल्यूशन। पोल्यूशन यानी जो कचरा फैलानी है, जो चीज गंदगी करती है। तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती हैं, तो वो पोल्यूशन कहलाती है। ग्रीन एनवायरनमेंट यानी आप हर तरफ हरा भरा सब्जा हो, ग्रीनरी हो, जिससे आपको सारे ऑक्सीजन मिले, प्योर आपको प्योर एयर मिले, फ्रेश एयर मिले। तो इसलिए हमारा एनवायरनमेंट बहुत, इससे एनवायरनमेंट अच्छा होता है। हमें ऐसे एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छे से स्प्रेड हो, ठीक है, हमारी लाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा, क्योंकि एनवायरनमेंट डायरेक्ट अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफ को। तो एनवायरनमेंट जो है, इसीलिए हमें बहुत केयरफुल होकर इसको देखना चाहिए कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। तो मेन चीज क्या है? एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज हमारे सराउंड में होती है वो एनवायरनमेंट बना रही है, और एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है दोनों चीजें, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी, ठीक है। अब एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? एनवायरनमेंट के फैक्टर्स एयर हो गया, वाटर हो गया, पोल्यूशन हो गया, प्लेन हो गए, लैंड हो गए, ये सब चीजें हमारे एनवायरनमेंट में शामिल होती है, ठीक है। अब हम इसके आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट को खराब कौन सी चीज करती है, वो कौन सा इफेक्ट है, फैक्टर है जो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है, जिसका इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उस चीज को स्टडी करेंगे। इस वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या चीज होती है। तो एनवायरनमेंट का याद रखिए कि एनवायरनमेंट लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स, अपने सराउंड में जो कुछ भी होता है वो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। हमारे सराउंड में जो भी चीज है वो क्या है? एनवायरनमेंट है। आपने बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। तो बच्चों, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।